हर हर महादेव मित्रों। यस्टरडे ही अब रिज़ल्ट लगा हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ रैंक्स आए हैं, कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे अनसक्सेसफुल भी हुए हैं। यू नो गाइज, एज इट इज़ अ CA रिज़ल्ट, दिस हैज़ टू हैपन। जहाँ पे 70-80%, 70-80% जनता फेल होती है। आई नो कि आपको बहुत दुख होगा, आई नो कि आपको बहुत तकलीफ़ होगी, आई नो कि आप ये बिलीव नहीं कर पा रहे होंगे। आपको लगेगा कि इस दर्शन सर आपको कैसे पता चलेगा। मैं भी फाइनल लेवल पे एक बार फेल हो चुका हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग। सो इट्स ओके, दिस इज़ द CA जर्नी। CA की जर्नी होती ही ऐसे है। और कोई इमोशनल सिचुएशन क्रिएट करके मैं आपको बोलना नहीं चाहूँगा कि भाई आगे बढ़ो वगैरह। मैं आपको रादर ये बोलूँगा कि प्रैक्टिकल रहो। जब हमने CA में एंट्री किया था तो हमें ऑलरेडी पता था कि ये चीज़ें हो सकती है। ऐसा तो नहीं था कि हमें ये नहीं था या हमें कोई आइडिया नहीं था। ऑब्वियसली वी न्यू दैट दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नी। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे सिचुएशन में थोड़ा धैर्य बनाए रखें, खुद के प्लान्स को, खुद के प्रिपरेशंस को एक बार वापस से वेरीफाई करें, समझने की कोशिश करें कहाँ पे गलती हुई है। हाँ, ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चों को फेल होने के बाद लगेगा मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई है, बट ट्रस्ट मी, मैं भी जब फर्स्ट टाइम फेल हुआ था मुझे भी प्राइमरीली ऐसा ही लगता था कि यार मुझसे कोई गलती नहीं हुआ, मैंने तो सब सही किया। बट ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ गलती हमसे होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमसे क्रिएट होती है, तो ही जाके ये सिचुएशन बनता है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले खुद के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करें, प्लान्स को आइडेंटिफाई करें, अपने से क्या गलतियाँ हुई है उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप ये नहीं करोगे तो यहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। चाहिए तो एक आध दिन का रेस्ट लें, खुद के प्लान्स को, खुद की चीज़ों को रिवाइज करें, समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, एज यूजुअल हम आपके साथ हैं। फास्ट ट्रैक लेक्चर CA इंटर के ऑलरेडी चल रहे हैं। CA फाउंडेशन के फास्ट ट्रैक लेक्चर हम डेली 2 लेक्चर्स अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दोनों आपके पास अवेलेबल है। हाँ, CA इंटर के अभी जो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है उसमें थोड़ा सा स्टॉप लगा है बिकॉज 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी। ऑल्सो आई हैव अ प्लान फॉर आउटिंग, तो मैं आउटिंग के लिए बाहर आया हूँ एज यू कैन सी। तो जिस वजह से लगभग 10 तारीख तक के हम CA इंटर के फास्ट ट्रैक लेक्चर नहीं ले पाएंगे। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बैच में बच्चे ज्वाइन हुए थे उनके सबके साथ ये कम्युनिकेटेड है और उनको iOS और GCA के लेक्चर्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। सो हम आपके साथ हैं, फ्री फास्ट ट्रैक लेक्चर्स आपके साथ है, अपडेटेड नोट्स आपके साथ है। जिनको ये फास्ट ट्रैक लेक्चर करने हैं वो एकत्वम अकेडमी से नोट्स परचेज कर सकते हैं। मैं तो रादर बोलूँगा लॉ के लिए आपने नोट्स अपडेट करनी ही चाहिए CA इंटर के बच्चों ने। फाउंडेशन के बच्चों को अगर आपको फ्री फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देखने हैं तो आपकी मर्जी, आप लेक्चर्स देख सकते हो, आपके पास एग्जिस्टिंग बुक है उसके थ्रू जा सकते हो, लेकिन रादर हमारे बुक सेट के साथ जाइए तो बेटर होगा। अल्टीमेटली देखो बेटा, दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रिपरेशन। फेल होना, गिरना, वापस उठ खड़े होना, वापस लड़ना, ये जब तक आप नहीं सीखोगे ना तब तक CA बनना मुश्किल है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। देखो मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, आई हैवंट स्कोर्ड एनी गुड मार्क्स इन माई एंटायर एकेडमिक सिचुएशन, और फिर भी मैं CA बना। तो मेरे को तो ऐसा ट्रस्ट है कि कोई भी बन सकता है। 10th में मेरे को लगभग 70% मार्क्स थे और 12th में तो मुझे 58% मार्क्स थे, मैं 12th में था तब। और मैं खुद CA बना हूँ तो आई ट्रस्ट दैट कि कोई भी CA बन सकता है जो ईमानदारी से, इवन एवरेज स्टूडेंट भी रहे और कंसिस्टेंट एफर्ट करे तो भी ये हो सकता है। नाउ इट इज़ जस्ट अ पार्ट कि आपको ये ट्राई करना है कि बार बार गिर के वापस कैसे उठ खड़े होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से ये लड़ाई लड़ी जाती है, हिम्मत नहीं हारी जाती है और काम कैसे किया जाता है। बेसिकली हमारे अंदर ही कुछ गलतियाँ होती है, हमारे अंदर ही कोई प्रॉब्लम्स होती है, हमारे प्रिपरेशन में ही कोई ना कोई इशू होते हैं। उसके सिवाय ऐसा रिजल्ट आना बहुत मुश्किल होता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो, आपके पेरेंट्स से आपको बहुत सारी होप्स है, आपको खुद से बहुत सारी होप्स है, आपके फ्रेंड्स को बहुत सारी होप्स है। रिजल्ट चाहे जो भी बोले, पर क्या ये लास्ट रिजल्ट है, ये डिसाइड करने का चांस आपके पास है। सो आप खुद डिसाइड कीजिए क्या ये आपकी ज़िंदगी का लास्ट रिजल्ट है। बिकॉज मैं जब फेल हुआ था तो मैंने तो डिसाइड किया था कि नहीं, ये तो मेरा लास्ट रिजल्ट नहीं, मैं इससे भी बेटर कुछ कर सकता हूँ। सो एज आई टोल्ड यू, उठ खड़े होना इज़ बहुत नेसेसरी। सो ट्राई कीजिए, वापस से प्रोसेस को रिवाइज़ कीजिए, प्लान्स को रिवाइज़ कीजिए। आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई हेल्प लगता है तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप DM कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर मैं सारों की रिप्लाई दे पाऊंगा क्या, पर मैक्सिमम लोगों की रिप्लाई देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, एज आई एम ऑन द वे ऑफ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स जो पहले से चल रहा है फ्री फास्ट ट्रैक के नेचर से, किसी भी तरीके से। सो यू कैन DM मी, आई विल ट्राई। अगर मेरे से सॉल्वेबल सोल्यूशन होगा तो ज़रूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मेरे से सॉल्वेबल नहीं होगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि भाई किसी स्पेसिफिक टीचर या किसी स्पेसिफिक पर्सन को रेफ़र करो। बस इतना ही कहना था। बेस्ट ऑफ लक, डू वेल।
लाइफ अपने तरीक़ों से चीज़ें को समझाती है। लाइफ के पढ़ाने के तरीके या लाइफ को समझाने के तरीके बहुत अलग होते हैं। इसमें डिसहार्टन होने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा दुख होगा, ज़रूर होगा, पर इससे चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। कई बार गिरने के बाद भी जो उठ खड़ा होता है वो सीए की जर्नी बहुत आराम से पास कर लेता है। हम भी गिरे थे। अगर आपका टीचर फेल होकर पास हो सकता है तो आप तो ज़रूर हो ही सकते हो। बस यही मेरी विश थी। फ्री फास्ट ट्रैक लेक्चर्स यूट्यूब पे है, उसके नीचे लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। सीए इंटर फ्री फास्ट ट्रैक लेक्चर्स की, सीए फाउंडेशन फ्री फास्ट ट्रैक लेक्चर की, सीए फाउंडेशन के 100 क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए उसकी लिस्ट मैं नीचे दे रहा हूँ। बस इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और कुछ बच्चों के सवाल मुझे आ रहे थे, सर हमारा एक ही ग्रुप अगर हम सितंबर में दे रहे हैं तो हमने रेगुलर बैच करना चाहिए, फास्ट ट्रैक बैच करना चाहिए। तो रादर मैं आपको बोलूँगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप में नहीं है और एक ही ग्रुप अगर आप दे रहे हो, ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो कि कंसेप्चुअली भी क्लियर नहीं हो और एक ही ग्रुप दे रहे हो, तो मैं आपको रादर बोलूँगा गो विद द रेगुलर लेक्चर्स। लेकिन कंसेप्चुअली सब क्लियर है, इंट्रिकसी समझनी है, डिटेलिंग समझने हैं, गो विद द फास्ट ट्रैक लेक्चर्स। और एक ही ग्रुप जो दे रहे हैं उन्होंने तो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, उन्होंने रेगुलर लेक्चर तो करने ही चाहिए। बस इतना ही मैसेज था। आई होप सो कि आपको मैसेज लाउड एंड क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। सो बस गुड डे, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बहुत अच्छे से वापस से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं।